सुप्रभात। गोवा की सुबह यहाँ से मेरा आप सबको नमस्कार। वास्तव में हमारे देश में ईश्वर ने बहुत ही विविधता दी। कहीं भी जाइए एक नए तरीके का आभास होता है। आज मैं गोवा आया हूँ तो यहाँ अलग तरीके की एक अनुभूति हो रही है। कितनी विविधता हर क्षेत्र में, लेकिन यहाँ की सरकारों ने और केंद्र सरकार ने जो यहाँ टूरिज़्म डेवलप करने के लिए कोशिश की है, उसका ये नतीजा है कि यहाँ किसी भी स्पॉट पर जाइए वहाँ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। और टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिलता है जो कम पढ़े लिखे हैं या छोटे व्यवसायी हैं, ड्राइवर्स हैं, और इस तरह के जो भी कम कौशल जिनके पास है वो भी, या जिनके पास बहुत कौशल है उनको भी, सबको एम्प्लॉयमेंट देने की ताकत टूरिज़्म में होती है। तो यहाँ देखकर वो चीज़ चरितार्थ होती है। और हमारे देश में तो हमारे पूर्वज बहुत कुछ छोड़ के गए, हर स्टेट में छोड़ के गए। वहाँ बस डेवलप करना है और लोगों को बताना है कहाँ क्या है। हम लोग अभी अगबादा किला देखने आए हैं। अगबाद किला, और ये ऊपरी हिस्सा है, इसके नीचे भी ऐसा कैसा हिस्सा है। और इस अगबाद का मतलब होता है पानी की आपूर्ति करने वाला किला। ये विजिटर्स का एक मुख्य स्थान है गोवा में। बहुत ज़्यादा विजिटर्स यहाँ आते हैं। अब मैं इस फोर्ट के अंदर अपने परिवार के सदस्यों के साथ एंट्री कर रहा हूँ। आओ भाई, चलो फटाफट। नमस्कार। आराम से आपको बंदे आ रहे हैं, उनका लेके जाओ। अभी आ नहीं रहे? नहीं, वो है हमारे साथ। बताओ क्या मम्मी, मैं भी जा रहा हूँ। फिर मैं भी जा रहा हूँ। ऐसे मार देते हो तुम? हाँ चलो आगे, मम्मी और आ रही। ओ धरती, आ जाओ, दौड़ो 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 दौड़ो। सेम है, इधर से भी आप इस समय हम लोग अगवाड़ा जो किला है, जिसे अगवाड़ा किला भी कहते हैं, और इस किले की शूटिंग बहुत सारी फिल्मों में हुई है, बहुत सारी फिल्मों में। और इस किले का कभी जब पुर्तगाली यहाँ थे तो इसका व्यापारिक महत्व भी था और सामरिक महत्व भी था और सामाजिक भी। और यहाँ बहुत ज़्यादा विजिटर पहले भी आते होंगे, लेकिन अब तो बहुत ही आते हैं। और हम समझते हैं कि ये गोवा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस इस समय है। और गोवा में तो बहुत ही प्राकृतिक दृश्य ऐसे हैं जिनको देखते ही रह जाएं। यहाँ पर ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से ही बहुत अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस क्रिएट किए हैं।
और पूरे भारत में ही टूरिस्ट प्लेसेस हैं। हमने देखा कुछ नहीं अपने देश में एक्चुअली, जब हम देखते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं। इसलिए हमें अपने देश के टूरिस्ट प्लेसेस को देखने जाना चाहिए। अब इस किले की प्राचीर से हम लोग ये देख रहे हैं सारा समुद्र, इसमें स्टीमर, बड़े जहाज, छोटे जहाज, ये सब आते हैं। चूँकि इस समय दोपहर का समय है, बहुत तेज़ धूप है, तो कुछ कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम में आप बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और सुबह भी काफ़ी भीड़ होती है। तो आज 2 नवंबर 2022 है और जब ये गोवा स्वतंत्र हुआ 60 के दशक में, शायद 1961 था, तब से ये इच्छा थी कि उस स्थान को देखें जहाँ पर पुर्तगालीज ने रहकर शासन किया और आज ये मौका मिला। मैं इस समय इस अकबादा किले के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और ये जो हमारे पीछे एक चबूतरा सा दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी बड़ा चबूतरा है और वास्तव में ये चबूतरा नहीं है, ये बहुत बड़ी पानी की टंकी है और ये वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम उन दिनों भी बनाए जाते थे और ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें बरसात का पानी सारा इकट्ठा किया जाता था और फिर यहाँ आने वाले जहाज़ों में उस पानी को साफ़ करके नेचुरल तरीके से और वो भर दिए जाते थे। तो ये पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत शुद्ध जल का था जिसको अब तक मेंटेन किया गया है और ये बताया जाता है कि जितने भी किले हैं उन सब किलों में से ये जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम ये अपने आप में अलग है और इतना बड़ा वाटर टैंक कहीं किसी किले में मिलता नहीं है और इसमें इस तरह की व्यवस्था रही है कि किले के ऊपर जितना भी पानी बरसे, यहाँ पानी काफ़ी बरसता है, हालांकि यहाँ समुद्र है लेकिन समुद्र का पानी तो हम पी नहीं सकते, इसलिए बरसात के पानी को इकट्ठा करने का एक नायाब तरीका था जिसमें पानी को इकट्ठा किया और फिर उनको नीचे ले जाया जाता था पहाड़ के नीचे और वहाँ पर जो भी तरीके थे प्राकृतिक शुद्धिकरण के, वैसे तो शुद्ध पानी होता ही है बरसात का, लेकिन उसको और स्वच्छ करके फिर जहाज़ों को जो ज़रूरत होती थी पानी की वो पानी उनको दिया जाता था और आसपास रहने वाले लोगों को दिया जाता था और इसको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये अपने आप में देखने वाली चीज़ है कि हमारे जो पूर्वज थे या जो भी जिन्होंने यहाँ शासन किया पुराने टाइम में, उन्होंने पानी की व्यवस्था को सबसे पहले ठीक किया। पानी है तो सब कुछ है, जल है जीवन है, इसलिए अभी हमारे देश की सरकार भी कहती है कि हर बूंद का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करें और पानी को बर्बाद न करें। चलो चलें, चलो अब दूसरी जगह चलते हैं। दत्ती ये किले की दीवार, इसमें जो पत्थर लगे हैं आप ये देखिए कितने पोरस है और ऐसा अभी हमें किसी ने बताया कि इस तरह के पत्थरों से बिल्डिंग बनाने से बिल्डिंग ठंडी रहती है। हालांकि पत्थर हैं बहुत मजबूत, कितने सदियों से लगे हुए हैं और यूँ के यूँ ये बने हुए हैं। भारी भीड़ इस किले को देखने के लिए और जबकि ये दोपहर का टाइम है,